चंडीगढ़ एयरपोर्ट अब इंटरनेशनल हो गया है। गुरुवार को शारजाह के लिए एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट शुरू हुई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस की चंडीगढ़ शारजाह के बीच पहली इंटरनेशनल फ्लाइट को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। लेकिन एयरपोर्ट के नाम को लेकर शुरू हुआ मतभेद इस मौके पर भी देखने को मिला। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विज्ञापनों में मोहाली एयरपोर्ट लिखे जाने पर नाराजगी जताई और सीएम बादल को खत लिखा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू होते ही पंजाब हरियाणा के बीच नाम को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब सरकार की तरफ से अखबारों में दिए गए उस विज्ञापन को लेकर एतराज जताया है जिसमें मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम लिखा हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को पत्र लिखकर कहा है कि एयरपोर्ट पर पंजाब और हरियाणा का बराबर का हक है और केंद्र सरकार ने इसके नाम को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। हरियाणा और पंजाब का ये एक संयुक्त उपक्रम है और चंडीगढ़ एयरपोर्ट के नाते इसमें कोई इससे अधिक कोई विवाद की स्थिति देखने की आवश्यकता नहीं कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का यह इंटरनेशनल टर्मिनल है जोड़ा ये मोहाली विच है, ये चंडीगढ़ विच नहीं है। इस करके जो असीं लोकेशन दसांगे तो इस विच कोई गलत गल नहीं है कि असीं मोहाली ही दसांगे। मोहाली लिखांगे इहनूं हरियाणे च किदां लिख दांगे। मोहाली एयरपोर्ट पहलां तो ही इहनूं कहा जांदा ते इस करके वो उहदे ते कोई इतराज़ करने वाली गल नहीं है। वो तो जो शहीद आजम भगत सिंह का नाम डिसाइड होके ये केंद्र सरकार का सबजैक्ट है तो खट्टर साहब नूं इहदे ते इतराज़ करने की बजाय कोई स्टेटमेंट्स देने की बजाय उन्होंने सीधी सीधी गल करनी चाहिए है भाई ये केंद्र सरकार नूं रिक्वेस्ट करन। वहीं एयर इंडिया की तरफ से आज शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने को उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल ने ऐतिहासिक कदम बताया और इसका श्रेय मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल को दिया। पंजाब विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मेरे पिता बादल साहब ने बनाया सी। उन्होंने दे आशीर्वाद नाल ही हुण मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आज चालू हो गया तो हिस्टोरिक डे है, खास करके अपने पंजाब विच इन्वेस्टमेंट वास्ते भी तो खास करके IT सैक्टर बहुत वड्डी इत्थे एंड ओवरऑल टूरिज्म वास्ते। एयर इंडिया की फ्लाइट है, उसके बाद इंडिगो शुरू हो जानी है, अगले समर सिंगापुर में कनैक्ट हो जाना। कल ही मैनू उत्थे मैं जा रहा, मेरी मीटिंग फ्लाइट दुबई वाले में भी हैगी। सो सारिया कंपनीज हुण चाहुंदियां कि अपने इस एयरपोर्ट तो कनैक्ट किया जाए। वहीं केंद्रीय विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा कि अगर एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो और भी उड़ानें शुरू की जाएंगी। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने को लेकर किसी को एतराज नहीं है। We would like Indian players to connect it. So we are working on that. Airline is in business. So passengers is the proof of the pudding is in the eating. So if they are able to sell their tickets, even if you say don't come, they'll come. So that's what we have to reach. Those levels we have to reach. Bhagat Singh ji, very few people have this thing of sacrificing their life for the nation. And generations that follow owe a debt of gratitude to that. So there's nothing surprising in that, but there's a procedure and it has to go that way. पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू न करने को लेकर बार बार फटकार लगाने के बाद 1 साल बाद उड़ानें शुरू हुई हैं। लेकिन नाम को लेकर एक बार फिर से पंजाब और हरियाणा के बीच तलवारें खिंच गई हैं। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़।